हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 3 दादी माँ का परिवार के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय। एक छोटे से घर में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। सभी बड़े प्यार से रहते थे। एक बार नीलू चिड़िया, दोनों बच्चे टीनू मीनू बहुत सी अन्य चिड़ियों के साथ बहेलियों के जाल में फंस गई। सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे और दादी माँ के पास आ गए। वहाँ चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्की ने अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया। एकता में बड़ी शक्ति है, इस कहानी द्वारा यह सीख दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है शब्दार्थ। निपट, केवल, मात्र, आबाद, भरा, पूरा, बुहारना, स्वच्छ करना, संवारना, सजाना, धरना, रखना, बतियाना, बातें करना, संगिया, सहेली, दीन दुनिया, संसार, दुलारना, प्यार करना, टंटा, लड़ाई, खुशहाली, सुख, मातम, शोक, खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान, यत्न, कोशिश, युक्ति, उपाय, क्लांत, थका हुआ, कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन, शीघ्रता से, बहेलिया, पक्षियों का शिकारी, हमजोली, साथी। यहाँ पे है स्टूडेंट्स मुहावरे। तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, ठगा सा रह जाना, चकित होना, अक्कल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, मुँह लटकाना, उदास हो जाना। इसके आगे है कहावतें। 1 और 1 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। संकलित मूल्यांकन। प्रश्न एवं उत्तर। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, चिड़ियों में मातम छा गया, मुनमुन थी उनकी हमजोली, चिंकी से तनिक याचना करो। कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह उत्तर लगाओ। उत्तर। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, गलत। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, सही। गजब एकता थी उन सब में, सही। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू, गलत। चिंकी की आंखों में आंसू थे, सही। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। चिंकी ने भी 2 बेटों को उपहार दिया। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में पेड़ का बरगद था। तो सबसे पहले है घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिंकी ने भी 2 बेटों को उपहार दिया। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे और एक साथ उड़ने को तैयार रहेंगे। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा है। आखिर चाहते क्या हो, कैसे आखिर चाहते हो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा है। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी माँ ने नीलू से कहा है। हम एक हैं पर करे क्या, नीलू ने दादी से कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? उत्तर। जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर। सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर। चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? उत्तर। दादी माँ के परिवार में नीलू चिड़िया थी जो अपने 2 बच्चों टीनू मीनू के साथ आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी।
पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी। चिंकी के भी 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। प्रश्न 2, चिड़िया में मातम क्यों छा गया? उत्तर, एक बार शाम के समय बहुत से चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहाँ एक बहेलिया ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद चिड़िया जब अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो सारी चिड़ियाएं जाल में फंस गई, इसलिए चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? उत्तर, तीनों मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते सभी दादी माँ के घर पहुँचे। वहाँ दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चे चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। मुक्तोत्तरी प्रश्न, जरा सोचो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो? जैसे जल, वन आदि। जल और वन ईश्वर द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल द्वारा सींचने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। यदि किसी दिन जल समाप्त हो जाए तो इस विशाल धरती पर जीवन नहीं बचेगा। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार की वनस्पति, फल, अनाज, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों का दूध तक नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे प्राणियों की सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। इस प्रकार वन भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ये वातावरण में व्याप्त विषैली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। वन हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, औषधि, लकड़ी आदि देते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पर्यावरण और भाषा ज्ञान, निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ पे क्या है, उल्टे सीधे शब्द लिखे गए हैं तो हमें उनका सही से लिखाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रपवारी, चाकअन, हेयालिब, रहो याशी, शकू लिहा, रमस झदा, मजोहली, यास झाम, रकवल। तो हमें इनका सही से लिखना है। जैसे रपवारी का आएगा परिवार, रहो यासी का आएगा होशियार, मजोहली का आएगा हमजोली और चाकअन का आएगा अचानक, शकुलिहा का आएगा खुशहाली, यास झाम का समझाया, हेयालिब बहेलिया, रमस जदा समझदार, रकलव यानी कलरव। शब्द वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे कलम, नदी, लड़का, बिल्ली, गुलाब, लुटिया, गधा, तलवार, कहानी, पुस्तक, आंख, कमरा, आदत, संस्कृति, जूता, कौवा, सखी, परीक्षा, भैंस, वस्तु आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? अनेक व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे घटनाएं, कलमें, नदियाँ, गौवें, लड़के, बिल्लियाँ, लताएं, बकरियाँ, बूंदें, राशियाँ, धातुएं, पुस्तकें, वधुएं, तिथियाँ, कारखाने, गुड़ियाँ, ऋतुएं, अंगूठियाँ, परीक्षाएं, मोहल्ले इत्यादि। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। थैलियाँ, थैली, हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। पंखा, पंखे, दोनों पंखे खराब हो गए हैं। दीवार, दीवारें, पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। राजा, राजा, दशरथ एक प्रतापी राजा थे। वस्तुएं, वस्तु, किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। भेड़िया, भेड़िए, सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। बहू, बहुएं, तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है। रोटी, रोटियां, डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए। मौखिक कसौटी यानी ओरल क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चिंकी कहाँ रहती थी? अचानक मुनमुन को क्या ध्यान आया? दादी माँ मुंह लटकाए क्यों बैठी है? ये आपको अपने टीचर को ओरल सुनाना है। आकारिक मूल्यांकन, भाषा संभाषण। सुनो तो जरा, सुने हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनः स्मरण करके सुनाओ।
वाचन जगत से हमें स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ना है और उसके प्रमुख वाक्य बताने हैं। समूह चर्चा में वृक्षावली आमा सोए वंचरे का करना है। उपकृति में क्या है? अध्ययन कौशल में है अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देख कर वर्गीकरण करो और टिप्पणी बनाओ। जैसे राज्य का नाम, अभ्यारण्य का नाम, विशेषताएं। कहानी में आए लयाक शब्द खोज कर लिखो, जैसे कहानी, श्यानी। उसके बाद में उपयोजित लेखन। मेरी कलम से निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। अब यहाँ पे है कहानी। उत्तर, अंशु नागपुर में रहती थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 दिन बाद हिंदी का टेस्ट होने वाला था। वह माँ से पूछकर अपनी सहेली रुचि के घर पढ़ने के लिए चली गई। दोनों सहेलियां देर तक टेस्ट की किसी तैयारी करती रही। जब उनका ध्यान बाहर की तरफ गया तो रात बहुत हो चुकी थी। पढ़ने में दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा। अंशु ने सहेली से विदा ली और घर की ओर चल पड़ी। तभी अचानक बादल गरजने लगे और बरसने लगे। अंशु ने अपनी पुस्तक को दुपट्टे से अच्छी तरह लपेट लिया। बारिश तेज हो गई। अंशु बारिश से बचने के लिए एक दुकान में बरामदे के पास खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, जो पूरी तरह से बारिश में भीग रहा था। ठंड के कारण वह कांप रहा था। अंशु को उस बच्चे पर बड़ी दया आई। वह इधर उधर देखने लगी कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी उसने दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां सजी देखी। उसे देखा तो याद आया, तो कल रक्षाबंधन है। टेस्ट के तरह में राखी लाना ही भूल गई। अंशु ने दुकान से अपने भाई के लिए राखी खरीदी। अब तक बारिश रुक गई थी। अंशु उस बिल्ली को गोद में लेकर घर आ गई। उसे तौले से पहुंचकर हल्का गर्म दूध पिलाया। दूध पीकर बिल्ली स्वस्थ दिखने लगी। अंशु के पास आकर उसका पैर चाटने लगी। अंशु ने अपने कमरे के एक कोने में कपड़ा बिछाकर बिल्ली को उस पर सुला दिया। माँ ने अंशु को इस अच्छे कार्य के लिए शाबाशी दी। अंशु ने माँ से प्रार्थना की कि वह उस बिल्ली को घर में रखने दो। माँ ने के हाँ कहने पर अंशु बहुत खुश हुई। उसने निश्चय किया कि उसका नाम राखी ही रखेगी, क्योंकि वह राखी के त्योहार पर उसे मिली थी। तो यहाँ पे ये कहानी पूरी होती है। सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर सेल्फ स्टडीज। टेक केयर स्टूडेंट्स।